आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश फलावत है। 12 अप्रैल के स्काईमेट के वेदर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले वेदर सिस्टम देखते हैं कि क्या वेदर सिस्टम अब बने हुए हैं। तो जैसे 12 तारीख को हमने अंदाजा लगाया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंचेगा, तो वो लगभग पहाड़ों पर पहुंच गया है। थोड़ा सा आगे दिखाया मैंने, लेकिन अभी पाकिस्तान के ऊपर ही है। इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके प्रभाव से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल पाकिस्तान या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बन जाता है, उत्तर पश्चिम भारत में। तो वो ये बन चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये एक ट्रफ है जो आप देखिए राजस्थान से होकर के मध्य प्रदेश तक आ रही है। एक और ट्रफ है जो महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक आ रही है। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर में है, एक बंगाल की खाड़ी में है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये इस तरह से हवाएं यहाँ पर पुश कर रहे हैं, यानी नमी वाली हवाएं। आप देखिए यहाँ से ये पूरे इलाके में आ रही है। ये पूरा इलाका जो है वो नमी वाली हवाओं से घिरा हुआ है। तो ये जो सारे वेदर पैरामीटर हैं, इनके प्रभाव से क्या होने वाला है ये देखेंगे। और इससे पहले देखते हैं कि बादल कैसे बने हुए हैं। तो ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव ये दिखाई दे रहा है। बादल पाकिस्तान में बने हुए हैं और ये पूरा जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये घिरा हुआ है। ये धीरे धीरे बादल आगे आएंगे और आप देखिए राजस्थान के भी कई इलाकों में बादल आ चुके हैं। ये सुबह 11 बजे का पिक्चर है। और मध्य प्रदेश है, साउथ ईस्ट जो राजस्थान है, विदर्भ है, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और ये साउथ तमिलनाडु और साउथ केरल, इन सारे इलाकों में बादल दिखाई दे रहे हैं। तो इनके प्रभाव से क्या होने वाला है और पिछले 24 घंटों में क्या होगा ये देखते हैं पहले। तो विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ विदर्भ में ज्यादा हुआ है, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़, यहाँ पर कई स्थानों पर ओले गिरे हैं, तेज हवाएं चली हैं, गरज चमक के साथ बौछारें हुई हैं और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश देखने को मिली है। तो आप देखिए ये जो टेम्परेचर है वो ये जो दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश 26, 27, 28 और 24 डिग्री के आसपास आ गए हैं। 27, 26, 28 ये जो तापमान है 29 डिग्री और 30 डिग्री के आसपास भी हैं। ये विदर्भ में, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देखने को मिले हैं। जब तेज बारिश होती है, प्री मानसून गतिविधियां होती हैं, सुबह से बादल छाते हैं तो तापमान गिर जाते हैं। तो जहां पर आप देख रहे थे कि 42-43 डिग्री के तापमान थे, वो इतने नीचे आ गए। 14-15 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। ये प्री मानसून का ही कमाल होता है कि जो प्री मानसून गतिविधियों में क्या होता है कि टेम्परेचर जो आपको मालूम है कि अप्रैल और मई में तापमान 48 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। और जब बारिश होती है दोपहर के समय या शाम के समय तो तापमान गिर करके कभी कभी 30 डिग्री, 32 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, यानी कि 14-15 डिग्री की गिरावट 1 घंटे के अंदर हो जाती है। तो इसी तरह की अब वेदर एक्टिविटी होने वाली है। तो हम देखेंगे कि अब क्या होने वाला है। तो पहाड़ों पर अब आज हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी और 13, 14, 15 तारीख को 3 दिनों के दौरान पहाड़ों पर गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इनके ऊंचे पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी होगी, स्नोफॉल होगा और निचले इलाकों में बारिश होगी। ओले भी गिर सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और आज से ही पंजाब के कुछ इलाकों में और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और कल से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। अगर हम देखें तो पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में हम देखेंगे कि 13 तारीख को बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 14 और 15 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिलेंगी। 13 तारीख में आज भी हल्के, मतलब 12 तारीख को खंड वर्षा 1-2 स्थानों पर देखने को मिलेगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, ये जो इलाके हैं, फिरोजपुर वगैरह, यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाएगी और 13 तारीख को थोड़ा सा बढ़ेगी। 14 और 15 तारीख को पूरा पंजाब बारिश देखेगा। कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती है, जिससे फसलों को नुकसान की आशंका है, जैसे हमने पहले भी बताया था। और अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी 13 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में होंगी। 14 और 15 तारीख को और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि अगले 3 दिन जो है वो काफी ज्यादा एक तरह से चिंता वाले हैं। कई लोगों के लिए अच्छी बात यह रहेगी कि गर्मी से निजात मिल जाएगी, लेकिन किसान भाइयों के लिए, खास करके फार्मिंग कम्युनिटी के लिए ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। कई जगह पर फसल कट चुकी है, कई जगह कटने वाली है, तो भूस वगैरह जो है उसको भी आप अंदर रख लीजिए, संभाल के रखिए, क्योंकि वो भीग जाएगा और नुकसान हो सकता है। तो इस तरह का वेदर यहाँ पे दिल्ली तक रहेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी जिलों में 13-14 तारीख को बारिश की गतिविधियां होंगी। सहारनपुर से लेकर के पूरे इलाके जो है आपका गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कासगंज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, इटावा और ये फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, जालौन, झांसी,
हमीरपुर, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और उसके बाद 14-15 तारीख को बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिविटी पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाली है। पश्चिमी और मध्य भागों में बारिश ज्यादा होगी और कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। लखनऊ में आज जो एक जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर ये दिल्ली कैपिटल्स और जो दूसरी टीम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो उन दोनों का जो मैच है, तो ये इस मैच के दौरान थोड़ा सा 32 डिग्री तापमान रहेगा और जो गिर के 28 डिग्री तक हो जाएगा। इसका भी एक शॉट बनाया मैंने। और ये 12 तारीख की बात है, हल्के फुल्के बादल छाएंगे, लेकिन 13 तारीख को बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छी बात है कि 12 तारीख को मैच है, तो मैच में रुकावट नहीं होने वाली है। बिहार में कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर रहेंगी। और लेकिन क्योंकि वेदर सिस्टम यहाँ पर नहीं है, ट्रफ भी आगे उस साइड में है, यानी मध्य भारत पर है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर है, तो यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं। खंड वर्षा 1-2 स्थानों पर दिखाई दे सकती है। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में आज जो बादल आ रहे हैं, आप देखेंगे कि बीकानेर, श्रीगंगानगर वगैरह ये जो इलाके हैं, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी आज हो सकती है। और फिर जो और ये वैसे देखा जाए तो ये भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा और झालावाड़, बारां, बूंदी, इन इलाकों में भी हल्की फुल्की बौछारें दिखने को मिल सकती है। और कल 13 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिलेंगी। खंड वर्षा होगी और लगभग कई जो जिले हैं वहां पर बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। 14 और 15 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां उत्तरी भागों में कई इलाकों में दिखाई देगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, करौली, भरतपुर, अलवर, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं 14 और 15 तारीख को। तो अच्छा ये यहाँ पर वेदर रहेगा, लेकिन ये जो ओले वगैरह गिर सकते हैं 1-2 स्थानों पर, इससे कुछ नुकसान होने की आशंका हमें नजर आ रही है। और आज जो बादल छाए हुए हैं उसका असर हम देखेंगे कि जो पश्चिमी जिले हैं यहाँ पर भी, जैसे कि जमुआ, उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, मधुबनी, ये बुरहानपुर, सीहोर, शाहजहांपुर, राजगढ़, अगरमालवा, गुना वगैरह, इन इलाकों में बारिश हो सकती है, हल्की फुल्की बारिश होगी। और उसी तरह से सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, शहडोल, इस इलाके में भी कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे जाएगी। और उसके बाद फिर भी 14-15 तारीख को थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले जाएगी। दक्षिणी जो इलाके हैं वो थोड़े से सूख जाएंगे, लेकिन ग्वालियर संभाग में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में हो रही हैं। आज भी छत्तीसगढ़ के कई इलाके बारिश देखेंगे और 13-14 तारीख को बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा उत्तरी जिलों में सरक जाएंगी। इस तरह से यहाँ पर दिखाई देने वाला है। झारखंड में खंड वर्षा होगी, बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां नहीं है, हल्की फुल्की बौछारें दिखाई देंगी। और उसी तरह से जो उड़ीसा है, यहाँ पर भी आज हमें लग रहा है कि जैसे कि बालनगीर, नुआपाड़ा, बारगढ़, झरसगुड़ा और ये सुंदरगढ़, संबलपुर, बौद्ध, कालाहांडी, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें या बादल छाने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात में कोई खास वेदर एक्टिविटी तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी बादल छाएंगे और कुछ इलाकों में खंड वर्षा हो सकता है कि 13-14 तारीख को, कल और परसों, जो बनासकांठा, पालनपुर, महेसाना, ये पाटन, ये जो इलाके, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, अहमदाबाद, इन इलाकों में हल्की फुल्की 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जना या हल्की बौछारें दिखने को मिलेगी। और गर्मी जो है उससे कुछ राहत मिल सकती है, ये राजस्थान में भी और गुजरात में भी। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो अब मध्य महाराष्ट्र में नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, उस्मानाबाद, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और ये जो बाकी इलाके हैं जैसे बुलढाना, जालना, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, यवतमाल, अमरावती, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन पालघर जो कोस्टल एरिया है, क्योंकि जो ट्रफ है वो अंदर से आ रही है, इसीलिए पालघर और थाने, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, गोवा, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे और थोड़े से उमस भरे रहेंगे। यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है और इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने वाला है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें माफ कीजिएगा, तो जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार और उत्तरी दिनाजपुर, कूच बिहार, इस इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाके लगभग साफ रहेंगे। बादल वगैरह गंगे पश्चिम बंगाल में छाएंगे, हल्के फुल्के बादल रहेंगे और बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी असम और अरुणाचल प्रदेश में ही बारिश दिखाई दे रही है, बाकी इलाके लगभग शुष्क रहने वाले हैं। और अगर हम फिर दक्षिण भारत की अगर हम बात कर लेते हैं, तो दक्षिण भारत में भी ये जो ट्रफ आप देख रहे हैं, इसके कारण क्या होगा कि इंटीरियर कर्नाटका, पूरा इंटीरियर कर्नाटका में कई इलाकों में बारिश होगी। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में और केरल में बारिश होगी, जैसे कि कोयम्बटूर वगैरह, ये सो इलाके हैं, मदुरई वगैरह, इस इलाके में बारिश हो सकती है। केरल के कई इलाकों में रहेगी। और जो कर्नाटक है, यहाँ पर गड्डक, धारवाड़,
कोप्पल वगैरह यहाँ से लेकर के बेंगलुरु, चामराजनगर, मैसूर, तुमकुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती है। अंदरूनी तमिलनाडु में बारिश है, लेकिन कोस्टल एरियाज में बारिश की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी, मतलब बादल छाएंगे, बारिश नहीं होगी। और दक्षिणी जो द्वीप समूह है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, वहां पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।